हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मैग्नेट ब्रेन्स। मैं हूं प्रियंका दोदानी, योर टीचर फॉर क्लास 11th एंड 12th बिजनेस स्टडीज। स्टूडेंट्स, हम लोग पढ़ रहे थे क्लास 11th का लास्ट चैप्टर जिसका नाम है इंटरनेशनल बिजनेस एंड एक्सपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। पढ़ने के बाद आज हम पढ़ने वाले हैं कि इंपोर्ट करते टाइम कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स होते हैं एंड उनके स्पेसिमेन कैसे होते हैं। ओके, सो क्लास 11th बिजनेस स्टडीज का ये लास्ट चैप्टर है एंड सून आवर चैप्टर इज गोइंग टू एंड। आप सभी का वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस अमेजिंग प्लेटफॉर्म पर, जहां पर हम आपको एजुकेशन प्रोवाइड करते हैं सीबीएसई बोर्ड की, वो भी किंडरगार्टन से क्लास 12 तक। स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पे हम सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाते हैं। पूरे इंडिया में ऐसा कोई चैनल नहीं है जो सिर्फ और सिर्फ हिंदी मीडियम के स्टूडेंट्स को पढ़ाता है एंड वहां पर हम पूरी 6 to 12 तक की एजुकेशन आपको देते हैं एब्सोल्युटली फ्री ऑफ कॉस्ट। सो अगर आपकी पहचान में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो 6 to 12th क्लास के बीच की कोई क्लास में है एंड उसके साथ साथ वो दिल्ली, यूपी, बिहार, एमपी या राजस्थान बोर्ड से हैं, तो उन्हें जरूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट सीबीएसई बोर्ड के अगर आप हैं एंड केजी से लेकर क्लास 12 तक के बीच की क्लास में हैं एंड इफ यू आर ऑफ कॉमर्स, सो डेफिनेटली बिजनेस स्टडीज तो मैं ही आपको पढ़ा रही हूँ इतने टाइम से एंड आई एम अज्यूमिंग कि आप ये वीडियो पहली बार देख रहे हो। अगर आपने प्रीवियस सेशंस नहीं देखे हैं, आप अभी भी अपनी प्रिपरेशन स्टार्ट कर रहे हो, तो देयर इज एम्पल ऑफ टाइम, आप डेफिनेटली अच्छे से पूरा बिजनेस स्टडीज कवर कर सकते हो। बस रेगुलर रहना पड़ेगा, कंसिस्टेंट रहना पड़ेगा और मेहनत करनी पड़ेगी। स्टूडेंट्स, हम आपको प्रोवाइड करते हैं फुली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्सेज अलॉन्ग विद डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स एंड ई नोट्स एंड ई बुक्स भी, जिसकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। सो देर किस बात की है, फटाफट से वीडियो को लाइक करो, चैनल को सब्सक्राइब करो एंड लेट्स प्रोसीड टू अवर टुडेज सेशन दैट इज इंटरनेशनल बिजनेस का इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स। इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स क्या होते हैं? यूजुअली तो बिल ऑफ एंट्री सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है, हम उसी के अराउंड आज का लेक्चर है एंड उसका स्पेसिमेन भी पढ़ेंगे। सो एक बार फिर से आप सभी का वार्म वेलकम है मैग्नेट ब्रेन्स के इस प्लेटफॉर्म पर। सो स्टूडेंट्स, इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स की अगर हम बात करें, सो द इंपॉर्टेंट डॉक्यूमेंट यूज्ड इन इंपोर्ट प्रोसीजर इज बिल ऑफ एंट्री। सो ये भी मैं आपको पढ़ा चुकी हूं जब हम एक्सपोर्ट प्रोसीजर पढ़ रहे थे। सो बिल ऑफ एंट्री क्या है स्टूडेंट्स? हमारा इंपॉर्टेंट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है। क्या है? इंपॉर्टेंट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट है। बिल ऑफ एंट्री के बिना तो कुछ भी नहीं हो पाएगा। होम कंट्री में गुड्स जो हैं वो कस्टम्स ड्यूटी बिना पे किए तो निकलते नहीं है, ठीक है। सो बिल ऑफ एंट्री एक ऐसा डॉक्यूमेंट है जिसके थ्रू ही सारी प्रोसेसिंग होती है। अगर बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर नहीं बनाता तो उस तक गुड्स भी नहीं पहुंचते हैं, क्योंकि उसी से कैलकुलेशन होता है कि कस्टम ड्यूटी कितनी भरनी है। सो लेट्स सी व्हाट इज बिल ऑफ एंट्री। सो बिल ऑफ एंट्री की अगर बात करें स्टूडेंट्स, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंपोर्टर। जैसा आपको पता ही है, प्रीवियस सेशंस में मैंने आपको बताया है, दिस डॉक्यूमेंट इज प्रिपेयर्ड बाय द इंपोर्टर व्हेन ही गेट्स इंफॉर्मेशन अबाउट द अराइवल ऑफ द गुड्स। तो जैसे ही एक्सपोर्टर के देश से इंपोर्टर के देश में गुड्स आ जाते हैं ऑन द इंपोर्टर्स पोर्ट, जहां भी शिप आ रही है, तो उसको पता चल जाता है कि सर आपके गुड्स आ गए हैं। उसको फोन आ जाता है कस्टम से, ठीक है, कि आपके गुड्स आ गए हैं। तो ये जो इंपोर्टर है क्या बनाता है? बिल ऑफ एंट्री। बिल ऑफ एंट्री में क्या क्या होता है कि नंबर ऑफ गुड्स क्या है, क्वांटिटी कितनी है गुड्स की, प्राइस क्या है गुड्स का, वेट क्या है, जिससे कि कस्टम ड्यूटी क्या कैलकुलेट हो सके। तो कस्टम्स ऑफिस वाले क्या कैलकुलेट करते हैं? कस्टम ड्यूटी। फिर इंपोर्टर को ये ड्यूटी पे करनी होती है या फिर एक्सपोर्टर भी पे कर सकता है, वो उनके आपस की बात है, ठीक है। सो देयर आर 3 टाइप्स ऑफ बिल ऑफ एंट्री, ठीक है। सो फर्स्ट बिल ऑफ एंट्री है बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन, यानी कि आप अपने देश में उसे यूज करोगे प्रोडक्ट को। जो भी व्यक्ति इंपोर्ट कर रहा है वो अपने देश में उसको यूज करेगा प्रोडक्ट को। सो दिस बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर इज पेइंग द कस्टम ड्यूटी। सो इस केस में तो इंपोर्टर ही कस्टम ड्यूटी पे करता है फॉर द होल लॉट ऑफ गुड्स एंड टेकिंग द डिलीवरी ऑफ ऑल द गुड्स। दिस बिल ऑफ एंट्री इज व्हाइट इन कलर। तो ये बिल ऑफ एंट्री सफेद पेपर पे एक डॉक्यूमेंट होता है एंड ये डॉक्यूमेंट ये प्रूफ होता है कि बस अब ये गुड्स इंपोर्टर के हुए, जैसे ही उसने कस्टम ड्यूटी पे करी वो गुड्स की डिलीवरी ले सकता है फ्रॉम द पोर्ट, ठीक है। तो ये बिल ऑफ एंट्री है, जिसके बिल ऑफ एंट्री फॉर होम कंजम्पशन बहुत जरूरी है। जैसे ही कस्टम ड्यूटी पे करता है तो पोर्ट का गेट वो लोग खोल देते हैं, जाओ अपने सामान की डिलीवरी ले लो, चाहिए तो एक बार चेक भी कर लो। वैसे तो वो 100 बार चेक होता है पहले, है ना, गुड्स बार बार चेक होते हैं। ओके स्टूडेंट्स, आई होप ये आपको क्लियर है। नेक्स्ट है बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग। तो ऐसा भी होता है स्टूडेंट्स कि इंपोर्टर डज नॉट पे द कस्टम ड्यूटी, मतलब इंपोर्टर बोलता है ड्यूटी नहीं भर पाऊंगा, पैसे नहीं है, या मुझे ड्यूटी नहीं भरनी है, कस्टम ड्यूटी। सो व्हेन द इंपोर्टर डज नॉट पे द ड्यूटी ऑन इंपोर्टेड गुड्स एंड वुड लाइक टू ट्रांसफर द गुड्स इन द बॉन्डेड वेयर हाउस,
दिस इज येलो इन कलर। तो ये वाली जो पर्ची होती है बिल ऑफ एंट्री की, ये पीले कलर की होती है, येलो इन कलर होती है, और इसका मतलब ये है कि इंपोर्टर रेडी नहीं है गुड्स लेने के लिए, एंड अभी एक्सपोर्टर इंपोर्टर के बीच कुछ चीजें होनी होंगी, है ना, सामान तो पहुंच गया दूसरे कंट्री, बट इंपोर्टर रेडी नहीं है अभी गुड्स को लेने के लिए, ना ही उसने ड्यूटी पे की है इंपोर्टेड गुड्स पर। तो कहाँ जाएंगे गुड्स? बॉन्डेड वेयर हाउस में। जो कस्टम्स ऑफिसर्स जो हैं उसको बॉन्डेड वेयर हाउस में डालेंगे। ये कस्टम्स क्लियरेंस अभी प्रॉपरली नहीं हो पाया है क्योंकि कस्टम ड्यूटी पे नहीं हुई है। कस्टम ड्यूटी पे होगी तभी वो लोग क्लियर करेंगे, ठीक है। सो इंपोर्टर जो है जब गुड्स की डिलीवरी नहीं लेता तो गुड्स कस्टम्स वाले कहाँ रख देते हैं? बॉन्डेड वेयर हाउस में। सो इसको क्या बोलते हैं? बिल ऑफ एंट्री फॉर वेयर हाउसिंग, एंड ये पीले कलर की पर्ची होती है, ठीक है। एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। नाउ व्हाट इज दिस? आपको ये वो नहीं है कि जेम्स बॉन्ड टाइप का कुछ ऐसा कुछ कॉन्सेप्ट हो। एक्स बॉन्ड क्या होता है? पुराना बॉन्ड? नो, लेट्स सी। दिस बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर वांट्स टू गेट द डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउस। तो अब जब पहले उसने ड्यूटी पे नहीं करी तो कस्टम्स वालों ने गुड्स कहाँ रख दिए थे स्टूडेंट्स? कहाँ रख दिए थे बोलो? बॉन्डेड वेयर हाउस में। अब उसको ड्यूटी पे करके वो गुड्स लेने हैं। सो एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री क्या होती है? दिस बिल ऑफ एंट्री इज प्रिपेयर्ड व्हेन द इंपोर्टर वांट्स टू गेट डिलीवरी ऑफ गुड्स फ्रॉम द बॉन्डेड वेयर हाउस। मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर की लड़ाई सुलझ गई होगी, तो अब फाइनली गुड्स उसको वापस चाहिए, तो बॉन्डेड वेयर हाउस से उसको गुड्स मिल जाएंगे, पर उसको क्या पे करनी पड़ेगी? ड्यूटी, कस्टम ड्यूटी। दिस इज ग्रीन इन कलर। सो सफेद कलर मतलब सब सही है, येलो कलर मतलब इंपोर्टर एक्सपोर्टर के बीच में कुछ तो गड़बड़ है, एंड ग्रीन कलर मतलब ग्रीन फ्लैग, हरी झंडी मिल चुकी है, गुड्स ले जाओ, ठीक है। सो ये सारी चीजें हैं जो आपको याद रखनी है, एंड आई होप आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर है। चलिए आगे बढ़ते हैं स्टूडेंट्स। आगे है स्पेसिमेन ऑफ बिल ऑफ एंट्री, यानी कि कैसा दिखता है बिल ऑफ एंट्री। सो सबसे पहले आपको ऐसे पेपर होगा, या तो आपका व्हाइट पेपर होगा, ठीक है। व्हाइट पेपर मतलब क्या? इंपोर्टर ने कस्टम ड्यूटी पे कर दी है, भैया गुड्स ले जाएगा वो अपने। अब येलो पेपर मतलब क्या? इंपोर्टर ने कस्टम ड्यूटी पे नहीं करी, कस्टम्स वालों ने गुड रख दिए बॉन्डेड वेयर हाउस में। ग्रीन पेपर मतलब ग्रीन डॉक्यूमेंट क्या होता है? जब इंपोर्टर ने कस्टम ड्यूटी पे कर दी और बॉन्डेड वेयर हाउस से अब वो गुड ले सकता है ना, तो उसको क्या बोलते हैं? एक्स बॉन्ड बिल ऑफ एंट्री। सो कोई भी बिल ऑफ एंट्री हो, एक्स बॉन्ड हो, येलो वाला हो यानी फॉर वेयर हाउसिंग हो, या फिर व्हाइट वाला हो फॉर होम कंजम्पशन, कोई भी हो, उसका स्पेसिमेन ये होता है, ठीक है। इसमें क्या क्या लिखा होता है? सबसे पहले तो वेसल, है ना। सो वेसल में पैकेजेस कितने हैं, नंबर क्या है, मार्क्स कितने हैं, ठीक है। फिर मास्टर ऑफ द एजेंट, क्वांटिटी, यूनिट, अमाउंट। फिर पोर्ट ऑफ शिपमेंट पर डिस्क्रिप्शन ऑफ ईच क्लास ऑफ गुड्स, हर गुड्स में, हर पैकेट में क्या क्या गुड्स है, उन गुड्स का पूरा डिटेल्ड डिस्क्रिप्शन। फिर उसके बाद पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन के लिए रियल वैल्यू एज पर द सी कस्टम्स एक्ट, रेट, अमाउंट, टैरिफ रेट, एड वैल्यू रेट। फिर वैल्यू ऑन विच ड्यूटीज एसेट, अमाउंट। फिर ड्यूटी का रेट और अमाउंट, कस्टम ड्यूटी का भी रेट होता है, यस और नो। तो इस तरीके का स्पेसिमेन होता है। अब आप बोलोगे मैम क्या हमें ये स्पेसिमेन याद करना है? सो स्टूडेंट्स, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी कि बोर्ड्स में पूछें, इट इज़ अ पॉसिबिलिटी, बट क्योंकि ये तो क्लास 11th है, ठीक है, ये क्या है? ये तो क्लास 11th है, और क्लास 11th में बोर्ड्स इतने बोर्ड्स नहीं होते, बट यस पेपर होता है। और मान लो कि इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में आपको क्वेश्चन आ जाता है बिल ऑफ एंट्री, तो यस स्पेसिमेन बनाना पड़ेगा। तो आप बोलोगे मैम कैसे याद करें इस स्पेसिमेन को? सिंपल सी बात है, वेसल VMPPI, बोलो मेरे साथ, VMPPI, बोलो मेरे साथ, VMPPI। फिर से बोलो VMPPI, ओके। सबसे पहला वेसल, दूसरा क्या है? मास्टर और एजेंट, ठीक है। PP यानी पोर्ट ऑफ शिपमेंट, पोर्ट ऑफ डेस्टिनेशन, और I इंपोर्टर्स नेम एंड एड्रेस, ठीक है। अब क्या होता है? लास्ट स्टेप होता है जिसमें इंपोर्टर ड्यूटी पे करता है। ड्यूटी उसके पहले एसेस होती है, रियल वैल्यू कैलकुलेट की जाती है एज पर द शिपमेंट, और यहाँ पर शिपमेंट की डिटेल्स होती है, पैकेजेस एंड क्वांटिटी। बस इतना भी लिख दोगे ना तो आपको फुल मार्क्स मिलेंगे। अब नीचे ये वाली जो लाइंस लिखी है इसको पढ़ते हैं। वी हियर बाय डिक्लेयर द पर्टिकुलर्स गिवन अबाउट टू बी ट्रू, मतलब जो भी बिल ऑफ एंट्री इंपोर्टर बना रहा है वो खुद यहाँ पे साइन करेगा कि हम ये डिक्लेयर करते हैं जो भी एंट्री हमने इस बिल ऑफ एंट्री में की है वो सच है, ठीक है। नाउ दिस बिल ऑफ एंट्री इज प्रेजेंटेड अंडर एंड सब्जेक्ट टू कलेक्टर्स नोटिस डेटेड for the purpose of section 37 of C Customs Act. It is expressly agreed that it shall be deemed to be delivered on the date which an order for import entry is passed, and the bill of entry shall in fact be deemed to be delivered, ठीक है। अगर ये नहीं भी याद होता है,
आपसे एक्सपेक्ट भी नहीं किया जाता क्योंकि आप क्लास 11th में कि आपको इतना डिटेल में याद हो। मैंने क्या बोला है, बस ये 2 बातें याद होनी चाहिए एंड ये हेड्स याद होने चाहिए, ठीक है। बस टोटल वैल्यू, टोटल ड्यूटी का आपको यहाँ पर राइट साइड में लिखना है एंड खत्म। अगर बिल ऑफ एंट्री याद नहीं आ रहा तो ग्रीन येलो वाइट तो याद रहेगा। वाइट मतलब ऑल क्लियर, येलो मतलब लड़ाई झगड़े एंड ग्रीन मतलब पास द गुड्स। ओके, क्लियर हो गया। एंड ये हो गया स्पेसिमेन। कोशिश करो, ड्रॉ करो 1-2 बार, आपको क्लियर हो जाएगा। 2 बार भी अगर आपने ड्रॉ कर लिया ना, बस फिर याद हो जाएगा, फिर आपको दिक्कत की बात ही नहीं है। सो स्टूडेंट्स, ये हो गए अपने इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स खत्म। सो इंपोर्ट डॉक्यूमेंट्स में सिर्फ और सिर्फ आपके एग्जाम में क्या आता है, बिल ऑफ एंट्री, एंड वही सबसे इंपॉर्टेंट इंपोर्ट डॉक्यूमेंट होता है। ओके, सो मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में, बट जाने से पहले इस वीडियो को लाइक करिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स के साथ, सब्सक्राइब करिए चैनल को। एंड स्टूडेंट्स, जितनी भी वीडियोस आपको मैग्नेट ब्रेन्स के प्लेटफॉर्म पे मिल रही है, दोज आर 100% फ्री। केजी से लेके क्लास 12 तक की सारी क्लासेस आपको इस चैनल पर मिलती हैं, वो भी सीबीएसई बोर्ड। एंड स्टूडेंट्स, हमारा एक और चैनल है, दैट इज द मैग्नेट ब्रेन्स हिंदी मीडियम चैनल, जहां पर हम दिल्ली बोर्ड, बिहार बोर्ड, यूपी बोर्ड, एमपी बोर्ड, राजस्थान बोर्ड, इन सारे बोर्ड्स की क्लासेस आपको प्रोवाइड करते हैं फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12। सो यदि आपकी पहचान में, फ्रेंड्स, फैमिली, रिलेटिव्स में कोई भी ऐसे स्टूडेंट्स हैं जो हिंदी मीडियम के, उन्हें ज़रूर बताना मैग्नेट ब्रेन्स के हिंदी मीडियम चैनल के बारे में। इसके अलावा स्टूडेंट्स, वैदिक मैथ्स, स्पोकन इंग्लिश के कोर्सेज भी आपको मिलते हैं, एज वेल एज क्रैश कोर्स आपका बहुत ही जल्द स्टार्ट होने वाला है। ई नोट्स एंड ई बुक्स की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी। आई नो बहुत सारे बच्चों को नोट्स बनाने में दिक्कत होती है। नेक्स्टली, आपको क्या करना है, हमारे अदर सोशल मीडिया हैंडल्स फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर एंड व्हाट्सएप को फॉलो करना है, एज वेल एज हमारी ऐप और वेबसाइट को आई होप आपने एक्सेस करके रखा है, जहां पे हम आपको प्रोवाइड करते हैं हाई क्वालिटी 100% फ्री एजुकेशन, जैसे कि यूट्यूब चैनल पर ऐप और वेबसाइट पर आपको क्या मिलता है, फुल्ली ऑर्गेनाइज्ड कंप्लीट कोर्स अलॉन्ग विद डीपीपीस यानी डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम्स, जिससे आपकी प्रिपरेशन इनहैंस होती है। सो हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करिए, लाइक करिए, कम्युनिटी पेज को चेक करिए, एंड ईच एंड एवरीथिंग इज प्रोवाइडेड टू यू। सून द सिलेबस इज अबाउट टू एंड। थैंक यू सो मच। गिव अ कमेंट इफ यू फील you have any doubts.